पाकिस्तान का आतंकवाद से कनेक्शन है, ये केवल भारत नहीं कहता, दुनिया नहीं कहती, बल्कि खुद पाकिस्तान ये मानता है। और ये कनेक्शन केवल पाकिस्तान के अतीत में नहीं रहा, बल्कि ये कनेक्शन आज भी है और पाकिस्तान के भविष्य में भी नजर आता है। अब ये कैसे है, जरा इसे कुछ इस तरह समझते हैं। बिलावल भुट्टो ने एक बयान दिया और कहा कि पाकिस्तान के अतीत का कनेक्शन रहा है आतंकवाद से। अब यहाँ पर आप देखिए, हाल ही में पाकिस्तान की आर्मी ने क्या कहा। पाकिस्तान की आर्मी की तरफ से कहा गया कुछ आतंकी घटनाओं का जिक्र करते हुए कि अगर अब हालात ऐसे हैं तो आने वाले समय में हम इन हालातों को और बेहतर करने का प्रयास करेंगे। हम पर अटैक हुआ है, लेकिन अटैक पाकिस्तान पर नहीं, केवल पाकिस्तान में पल रखे आतंकी फैक्ट्रियों पर हुआ था। तीसरा महत्वपूर्ण पॉइंट अगर आप देखेंगे तो इस वक्त पाकिस्तान के कई ऐसे जाने माने सियासतदान हैं जिनके बयान सोशल मीडिया पर लगातार सर्कुलेट कर रखे हैं, जिसमें उन्होंने यहां तक कह दिया कि अब जो हालात है इसमें हम उन तमाम घटनाओं का जिक्र करना चाहते हैं जो अब से पहले हुई हैं। उन्होंने पहलगाम आतंकी घटना का जिक्र किया और फिर कहा कि अब भले ही हमारे सामने मिलिट्री कम पड़ जाए, लेकिन हम मदरसों से लोगों को ले आएंगे मिलिट्री में जंग लड़वाने के लिए। आखिर पाकिस्तान कहना क्या चाहता है? पाकिस्तान के आर्मी चीफ की भाषा भी आप देखें तो वो किसी फिदाइन से कम नजर नहीं आती। तो क्या पाकिस्तान का भविष्य भी आतंकवाद है, जिस तरह से पाकिस्तान का अतीत आतंकवाद से जुड़ा रहा है? अब भारत और पाकिस्तान के बीच सीज फायर को लेकर समझौता हो गया है, लेकिन सीज फायर के समझौते में भारत ने साफ किया कि हमारी कुछ शर्तें हैं। जाहिर सी बात है, भारत की एक ही शर्त है कि आपको आतंकवाद अपनी जमीन से पालना पोषित करना बंद करना होगा। लेकिन क्या पाकिस्तान अपनी बातों पर कभी कायम रहा है? अब से पहले जब जब पाकिस्तान की तरफ से अटैक हुआ, पाकिस्तान ने कहा हम आतंक पर कार्रवाई करेंगे। याद कीजिए ताज का हमला। जी हां, ताज पर जब हमला हुआ था, पाकिस्तान से शांति वार्ता हुई थी। शांति वार्ता में पाकिस्तान ने कहा था कि हम बड़े बड़े आतंकियों पर केस करेंगे, उन्हें जेल में डाल देंगे। ऐसा कभी कुछ हुआ नहीं। तो क्या पाकिस्तान का भविष्य आतंकवाद है? और अगर ये भविष्य आतंकवाद है तो आखिर दुनिया में वो देश जो आज पाकिस्तान का समर्थन कर रहे हैं, क्या वो आतंकवाद का समर्थन कर रहे हैं? और अगर ये समर्थन इतने सीधे तौर पर हो रहा है तो क्या भारत की रणनीति सीज फायर को लेकर इतनी सरल होगी जितनी ये नजर आती है?